नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्कारम्। मासे मासे कुसर्गेण बालो भुञ्जेथ भोजनं नसो संखत धम्मानं कलं अघसि सोऽसि। इसका अर्थ भी देखते हैं। यदि बाल आदमी महीनों महीने केवल कुश की नोक से, कुश ये घास का नाम है, ये गवत जलापन में कुश कुश की नोक से, कुशाग्र मतलब को गवताचा टोक, गवताच्या टोकानं भोजन करत असेल तर त्याची ती तपश्चर्या धम्म जाणणाऱ्याच्या 16व्या हिस्सा इतकी देखील नसते। उसकी वो तपश्चर्या धम्म जानने वाले की 16वें हिस्से इतनी भी नहीं होती। ऐसा इस गाथा का अर्थ है। अब क्या अर्थ है ये एक एक करके हम देखेंगे। भारती जी आ गए हैं, तो ऐसा लगा कि हिंदी प्रांत वाले कोई नहीं, तो बीच में मराठी निकल गया। तो मासे मासे कुसज्ञेन, मासे मासे मतलब मास, मास यानी महीना। महीन महीनों महीने, महीनों महीने अगर कोई अज्ञानी आदमी, बाल आदमी, जागृत मनुष्य जिसे अपना होश नहीं है, वो अगर ऐसी तपश्चर्या करता है कि मैं घास घास से मतलब कुश ग्रास से, कुश नाम एक घास का नाम है, मतलब गवता गवताचं नाव आहे। हाँ, एक घास का नाम है वो कुश। उस कुश ग्रास से कोई अगर भोजन करता है, एक तपश्चर्या का प्रकार था उस वक्त बुद्ध काल में। तो अगर कोई इस तरह का भोजन करता है कुश की ग्रास से, तो वो जो उस तपश्चर्या से जो कुछ मिलता है, वो प्राप्ति धम्म जानने वाले की प्राप्ति से 1/16 भी नहीं है, एक 1/16 अंश में भी नहीं है, 16वां हिस्सा भी नहीं है। तो अभी थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसा क्यों कहा है, ऐसा क्यों कहा है, एक तो समझ लेंगे हम। एक बात यह समझ लेंगे, एक बात हम ये समझ लेंगे कि गृह त्याग के बाद या राज्य त्याग के बाद सिद्धार्थ गौतम ने जो अनेक अनेक तपश्चर्याएं की थी। एक तो ध्यान साधनाएं, अनेक तरह की ध्यान साधनाएं उन्होंने करके देखी, और सबका निचोड़ एक ही उनके समझ में आया, एक ही निष्कर्ष समझ में आया कि सारी ध्यान साधनाएं जो है वो एकाग्रता के लिए है। अपने मन को किसी विषय में लगा दो, जीवन की समस्या के बारे में विचार करने के बजाय वहां से अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाओ।
वो ध्यान साधना का, एकाग्रता का मकसद होता है। एकाग्रता क्यों चाहिए? क्योंकि मन एकाग्र नहीं रहता, क्योंकि मन चंचल होता है, अस्थिर होता है। तो उसे जानबूझकर, उसे इच्छा के बल पर किसी विषय में लगा दो, वो ध्यान है, वो ध्यान है। तो ऐसी कई ध्यान साधनाएं सिद्धार्थ गौतम ने करके देखी। और जो सबसे ज़्यादा उदाहरण किसी का मिलता है तो आलार कलाम और उद्दत रामपुत्र, इनका मिलता है। तो उनसे जो ध्यान साधनाएं उन्होंने सीखी, तो उनमें उनको सफलता हासिल हुई। सफलता हासिल हुई मतलब मन, जब तक वो चाहते थे तब मन किसी विषय पर एकाग्र हो सकता था। हाँ बरोबर। वो मन किसी विषय पर एकाग्र हो सकता था, लेकिन जैसे वो विषय खत्म हो जाता था, मन फिर भटकता था। इस तरह की वो ध्यान साधनाएं थी। तो उसमें कुछ प्रावीण्य हासिल करने के बाद उनको लगा कि ये, इससे तो मन एकाग्र होता है, लेकिन मन का जो यातनाओं का प्रॉब्लम है, मन के विचलन का जो प्रॉब्लम है, दुख का प्रॉब्लम है, तनाव का प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में कुछ फर्क नहीं पड़ता। थोड़े थोड़े समय के लिए मन दूसरी तरफ हट जाता है, इतना ही फायदा है। मतलब ये, इस पर, इस मन के विचलन पर काम ही नहीं होता। तो फिर उन्होंने वो ध्यान साधना छोड़ दी। और उसके बाद उन्होंने और कुछ, जो कुछ उस समय की साधनाएं थी, प्रैक्टिसेस थी, तपस्याएं थी, वो तपस्याएं भी उन्होंने करके देखी। और वो तपस्याएं कई तरीके की थी, कई तरीके की थी। अभी सब में हमें जाना उचित है नहीं। मुझे आ, बाबा बाबा साहब ने जो बुद्ध और उनका धम्म लिखा है, उसमें तपश्चर्या के कई प्रकार उन्होंने इसमें दिए हैं। और वो प्रकार जो है, सचमुच में कुछ कुछ प्रकार जो है बहुत भयंकर है, बहुत ही तकलीफ देने वाले हैं। ये सभी आत्मक्लेश, हाँ, सभी आत्मक्लेश क्या है? आत्मक्लेश की तपश्चर्याएं थी। तो देखिए, अपने अपना माइक बंद रखेंगे तो अच्छा होगा थोड़ी देर के लिए। ओके। तो उस समय के जो तपस्वी थे, उन तपस्वियों से वो जाकर मिले। ध्यान साधना छोड़ने के बाद कई तपस्वियों से जाकर मिले, और उनकी तपस्या उन्होंने करने की कोशिश की। लेकिन ऐसा कहा है उन्होंने, बुद्ध और उनका धम्म, जो बाबा साहब ने लिखा हुआ जो ग्रंथ है, अब अर्थात ये जो ग्रंथ है वो त्रिपिटक में जो जो कुछ त्रिपिटक के संदर्भ के आधार से ही ये ग्रंथ लिखा है। कई सारे ग्रंथों में ये, उन्होंने जो वर्णन किया है वो दूसरे ग्रंथों में, कई सारे ग्रंथों में आता है, कई सारे लोगों ने ये बताया है। लेकिन बाबा साहब ने अपने तरीके से उसका विश्लेषण किया है। उन्होंने लिखा है कि गौतम की तपस्या तथा आत्मक्लेश की प्रक्रिया अत्यंत उग्र स्वरूप की थी। कभी कभी वो केवल 2-3 घरों पर ही भिक्षाटन के लिए जाता, मतलब गौतम जाते, 7 घरों से अधिक घरों पर जाते नहीं थे। मतलब 7 घर जाकर उनमें से जो मिलता है उतना ही खाना है, अगर नहीं मिलता है तो फिर नहीं खाना है उस दिन।
तो साथ ही ज्यादा से ज्यादा 7 घर मांगने हैं। एक से नहीं मिला तो दूसरा, दूसरा नहीं मिला तो तीसरा, तीसरा नहीं मिला तो चौथा, और 7वें में अगर कुछ नहीं मिला तो नहीं खाना है। तो ये एक तपश्चर्या का प्रकार उन्होंने करके देखा। फिर दिन में 1-2 कटोरी भर भोजन पर ही गुजारा करते थे। 1-2 कटोरी में ही गुजारा करते थे। कभी कभी वो सारे दिन में एक ही बार भोजन करते थे। कभी कभी 2 दिनों में एक बार भोजन करते थे। कभी कभी 7 दिनों में एक बार भोजन करते थे। कभी कभी 15 दिनों में एक बार भोजन करते थे। इस तरह की तपस्या उन्होंने करके देखी। सुनने को भी बहुत भयंकर लगता है। हाँ, 15 दिनों में एक ही बार खाना है, ये भी तपस्या उन्होंने करके देखी। फिर जब उन्होंने तपश्चर्या में प्रगति की, मतलब तपश्चर्या अच्छी अच्छी तरह से की, तो उनका उसका आहार जंगल से इकट्ठी हुई हरी जड़ें मात्र रह गया था। मतलब ये तपश्चर्या इतनी इतनी यहाँ तक बढ़ाई कि वो केवल जंगल से कुछ वो मूली मूली वगैरह जो है, मतलब झाड़ झाड़ की या पेड़ की मूली, छोटी छोटी मूली खाना, यहाँ तक उन्होंने वो तपश्चर्या तपश्चर्या की। या कंदमुळ उगे उगा हुआ जो जौ है या धान है, धान के दाने खाना, या पेड़ों के छाल के टुकड़े खाना, या चावल चावल का भूसा खाना, या भूसे के अंदर जो लाल कण है उतने ही खाना, या उबले हुए चावल की जो पीच, यानी जिसे हम क्या कहते पीच, यानी पीच को क्या कहते हैं सर? पीच का, हाँ पीच, उबले हुए चावल की पीच, पेज पेज हाँ उसे पेज कहते हैं मराठी में। तो दिल्ली में मांड बोलते हैं। अच्छा, माठ बोलते हैं, या चावल की पीच कहा है मराठी में। इसके नजदीक का शब्द है पेज। पेज पेज इसके मराठी का शब्द है। बहुत अच्छा। और या सरसों सरसों की खली, खली यानी सरसों की खली, यानी सरसों यानी मोहरी, मराठी में मोहरी कहते हैं। मोहरी की खली, खली यानी दिल्ली में खल बोलते हैं सर, खल। खल यानी खलियाने खली पेंट हाँ, तेल निकलने के बाद तेल अच्छा निकलने तेल, के हाँ अच्छा तेल निकलने के बाद हो जाता है वो पेंट बोलते हैं हमारे मराठी में। हाँ, तेल निकलने के बाद वो जो पेंट, मराठी में पेंट कहते हैं, आप लोग खल कहते हैं। तो मोहरी का तेल निकालने के बाद वो जो पेंट रहती थी या खल रहती थी, वो खल खाते थे वो। बराबर। ये उनका आहार था। कभी कभी वो जड़े या जंगली फल खाकर रहते थे, या केवल हवा से गिरे हुए फल खाते थे। तोड़ने नहीं है फल, जो गिरे हुए फल है वही फल खाना। उनके कपड़े या या तो सन के बने थे। सन यानी साल, बहुता सल यानी साल, शायद सन, सन यानी साल, या सन की रस्सी। सन यानी सन यानी सर, पेड़ की सन यानी क्या कहते हैं? सन यानी पेंटची साल साल झाडाची साल, साल। साल या रस्सी, उससे रस्सी बनते, आपण वडाचं जे पारंबी म्हणतो, पारंबी। हम्म, हाँ पारंबी बरोबर। हाँ, पारंबीचे विणलेले कपडे, पारंब्यांचे विणलेले कपडे। पुढे सन सन की रस्सी, या
कूड़े के ढेरों पर पड़े हुए चिथड़ों के यानी चिथड़ों के या पेड़ की छाल के साल या मृग छाल के या घास के या छाल की लकड़ी की पट्टियों के या आदमी या पशुओं के बालों से बने हुए कंबल या उल्लू यानी घुबड़, उल्लू के परों पंख, इससे बने हुए कपड़े वो पहनते थे। ये तपश्चर्या का ये रूप था। बराबर। वह अपने सिर या दाढ़ी के बाल नोच नोच कर उखाड़ते थे। दाढ़ी के बाल और सिर के बाल नोच नोच कर उपटाई के जैसे नोच नोच कर निकाल उखाड़ते थे और हमेशा सीधा और पालथी मारकर बैठते थे। सीधा मतलब गर्दन सीधी, पीठ सीधी, और पालथी मारकर मतलब मंडी मंडी घालून। घालून। हाँ, पालथी मारकर बैठते थे और पालथी मारकर ही वो आगे पीछे सरकते थे। ये तपश्चर्या मतलब खड़ा मत वो मतलब खड़ा नहीं होना है, बिल्कुल बराबर। खड़ा नहीं होना है, पालथी मारकर ही सब कुछ करना है, खड़ा नहीं होना है। ये भी तपश्चर्या उन्होंने करके देखी। बहुत ही भयंकर है सुनने को। भयंकर। इस तरह के नाना प्रकार से वो अपने शरीर को कष्ट और पीड़ा पहुंचाते थे। उनकी तपश्चर्या इस सीमा तक पहुंची थी। शरीर पर बहुत मैल मैल जमा हुआ करता था, मतलब, और मैल यहाँ तक जमा होता था कि वो अपने आप गिरता था। मतलब नहाना नहीं है, ये भी तपश्चर्या का एक रूप था। वो भयंकर भयानक घनघोर जंगल में रहते थे। ऐसे घनघोर जंगल में कि जंगल के बारे में कहा जाता था कि एक पागल के सिवा उस जंगल में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे जंगल में जाकर वो आ, ये करते थे जहाँ जिस जंगल में जाने का साहस दूसरा कोई नहीं कर सकता, ऐसे जंगल में वो जाते थे। और ऐसे जंगल में जाने से आ, शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते थे। मतलब क्या करे, अंगा और काटा उभर आई। ऐसे जंगल में जाके वो तपश्चर्या करते थे। शीत ऋतु में जब रातें भयानक ठंड हो जाती थी तो कृष्ण कृष्ण पक्ष के दिनों में रात को वह खुले में रहते थे और अ, दिन के समय धूप में, रात कड़क। के समय वो थोड़ा कुछ ये लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक। ठंडी। रात के समय वो जंगल में रहते थे और दिन में खुले धूप में रहते थे। यानी कड़क ठंडी, कड़क ऊन। हाँ हाँ, नहीं, वही वही कहा है, मेरे ख्याल से वही कहा है। कृष्ण पक्ष के दिनों में जब बहुत शीत ऋतु रहती थी तो वो खुले में रहते थे, रात में खुले में रहते थे, और दिन के समय धूप धूप के अंधेरे में, मतलब हाँ, कड़क धूप। कड़क धूप के अंधेरे में। हम्म। तो जब वर्षा के ठीक पहले ग्रीष्म ऋतु की भयानक गर्मी पड़ने लगती तो दिन में वह सूर्य के नीचे रहते और रात को सांस घोट देने वाली, मतलब गुदमरून टाकणार है, हाँ, सांस घोट देने वाली गर्मी गर्मी में जंगल में रहते थे, भीतर में रहते थे, जहाँ सांस घुट जाती थी, दम अच्छा। कोंडत असायचा। अशा ऐसी उनके तपश्चर्या की आ, एक तपश्चर्या के तरीके थे। वह स्मशान भूमि में मुर्दों की हड्डियों का तकिया बनाकर
लेटते थे, मुर्दों की हड्डियों का तकिया बनाकर लेटते थे। इसके बाद गौतम एक दिन में एक ही फल खाकर दिन बिताते थे, या एक ही सरसों का दाना, एक एक ही सरसों का दाना मतलब मोहरी, मोहरी सरसों का, एक ही सरसों का दाना, बाद में एक ही चावल का दाना खाना, इस तरह की तपस्या वो करते थे। जब वह एक दिन में केवल एक ही दाना खाकर गुजारा करने लगे तो उनका शरीर बहुत क्षीण हो गया था। वह यदि यदि वह अपने पेट को स्पर्श करते तो उनका उन, उन, उन उनका हाथ उनकी पीठ को लग जाता था। यदि वह अपनी पीठ को स्पर्श करते तो उनका हाथ पेट को लगता था। पेट को पकड़ते तो रीढ़ की हड्डी पाठीचा कणा हाथ में आता था, और पीछे से पकड़ते तो पेट हाथ में आता था। इस तरह का उनका शरीर एकदम कृश हो गया था। उनका पेट और पीठ एक दूसरे के इतने नजदीक सट गए थे। ये सब कुछ उनकी अत्यंत अल्पाहारता के कारण हुआ था। बराबर है, अल्पाहार। गौतम की तपश्चर्या और आत्मपीड़न बड़े ही उग्र रूप का था। इतना उग्र था कि जितना उग्र वह, मतलब इतना उग्र जितना उग्र वह हो सकता था, मतलब ज्यादा से ज्यादा उग्र स्वरूप की उनकी तपश्चर्या थी। ये 6 वर्ष के लंबे अरसे तक जारी रहा। 6 साल उन्होंने ये तपश्चर्या की। 6 वर्ष बीतने पर उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि वह हिल डोल तक न सकता था। पूरी शक्ति उनकी क्षीण हो गई थी। तब भी उन्हें कोई नया प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा था। दुख मुक्ति का मार्ग नहीं मिल रहा था, और संसार में जो दुख की समस्या है जिस पर उनका मन केंद्रित था, उस समस्या का कोई हल उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने अपने मन में सोचा, ये न आत्म विजय का मार्ग है, न पूर्ण बोधि प्राप्ति का मार्ग है, न मोक्ष का मार्ग है, मतलब दुख मुक्ति का मार्ग है। तो ध्यान साधना भी मोक्ष मुक्ति का, दुख मुक्ति का मार्ग नहीं, और ये आत्म क्लेश की तपश्चर्या भी दुख मुक्ति का मार्ग नहीं, उल्टा दुख बढ़ता ही गया। कुछ इस संसार के सुख भोग के निमित्त कष्ट उठाते हैं, मतलब सुख के लिए इतनी तपश्चर्या लोग करते हैं और दुख में पड़ते हैं। कुछ स्वर्ग लाभ के लिए ये कष्ट सहन करते हैं। सभी प्राणी आशा के चक्कर में पड़कर, मतलब तृष्णा के चक्कर में पड़कर अपने उद्देश्य को प्राप्त न हो सुख को खोजते हैं, दुख के गड्ढे में जाकर गिरते हैं। बराबर है। दुख के खड्डा, दुख के गड्ढे में जाकर गिरते हैं। कह रहे, क्या मेरे साथ भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? ऐसा उनके मन में विचार चल रहे हैं कि मेरे साथ भी ऐसा, तो ऐसा ही कुछ नहीं हो रहा है। मैंने जो प्रयास किया है मैं उसे दोष नहीं दे रहा, किंतु इस आधार को छोड़कर लेकिन ऐसा वो कहते हैं कि मैं उसको दोष नहीं दे रहा, लेकिन जैसे कह रहे हैं कि इस आधार को छोड़कर आकाश में उड़ने जैसा है, जो मनुष्य के लिए संभव नहीं। मनुष्य केवल पृथ्वी पर ही रह सकता, आकाश में नहीं उड़ सकता, लेकिन ये कल्पनाएं जो है वो कहीं भी ले जा सकती है और कुछ भी तपश्चर्या करवाती है। तो आप ये सबको फिर से पढ़ सकते हैं, और इसमें इसका जो अंत हो गया, तपश्चर्या का जो अंत हो गया, वो फिर मूर्छित होकर गिर गए, और बाद में उनको सुजाता ने खीर दी, वो उन्होंने प्राशन की, फिर उनमें थोड़ी जान आ गई,
थोड़ी शक्ति आ गई, फिर उन्होंने जो आगे की तपश्चर्या की वो सती है, वो जागृति है। अब हमारी जो, हम जिस गाथा के बारे में अभी विचार कर रहे हैं उसमें से एक तपश्चर्या ये भी थी कि घास, गवत, घास के पत्ते से मक्खन खाओ। जैसे एक मोहरी का दाना या सरसों का दाना, वैसे ये भी एक तपश्चर्या है कि घास, घास के नोक पर, गवताच्या टोकावर घास की नोक पर जितना मक्खन आपको मिलता है उतना ही खाओ। ये भी एक तपश्चर्या है। और इस तपश्चर्या के बारे में उन्होंने इस गाथा में कहा है कि ऐसा महीनों महीने अगर कोई करता है, इस तरह का, इस तरह की तपश्चर्या अगर कोई बाल, अज्ञानी मनुष्य, अविद्याग्रस्त मनुष्य अगर महीनों महीने इस तरह की तपश्चर्या करता है, इस तरह का भोजन करता है, तो जिसको धम्म की प्राप्ति हुई है, जो धम्म जानता है, उसका वो 16वें हिस्से की भी वो प्राप्ति नहीं करता। अब ये 16वां हिस्सा जो है, ये शायद ऐसी कहावत है, मराठी में भी कहते हैं कि 16 आने सत्य है, या हिंदी में भी कहते हैं कोई बात 16 आने सत्य है। जब आने आने आना आना का हिसाब था, 16 आना, 1 आना, 2 आना, 3 आना, 3 आना, 16 आना मतलब 1 रुपया, है ना। तो उस वक्त कोई कहता था आपकी बात, आप आपकी बात 16 आने सच है, मतलब उसके 16 हिस्से थे। 4 आणे म्हणजे पावली, 4 आने मतलब वो पावली मतलब चवन्नी, 8 आणे बोले तो अधेली, अधेली मतलब अठन्नी, अठन्नी, अठन्नी। और 1 रुपया, दो ₹1, दो अठन्नी मतलब 1 रुपया, एक। ₹1, और तो उसके 16 हिस्से थे। तो एक शायद वो 16 का हिसाब इस गाथा में है मेरे ख्याल से। हाँ, वो 16 का हिसाब इस गाथा में है। अगर कोई घास के नोक से एक कोई मक्का भोजन करता है और महीनों महीने भोजन करता है कि मैं इतना ही खाऊंगा, तो उससे जो कुछ प्राप्ति होगी वो तो नहीं के बराबर होगी। धम्म जागृति से जो जो धम्म जाना जाता है, जीवन जाना जाता है, उससे जो धम्म समझ में आता है, प्राप्ति होती है, उसका तो सो एक आना भी नहीं है, ये 16वां हिस्सा भी नहीं ये इससे लावायचं. मिलता। तो इस तरह की ये गाथा है। तो तपश्चर्या से कोई हल नहीं निकलता। अपने आप को तकलीफ देने से तकलीफ ही बढ़ेगी, दुख बढ़ेगा, और हम दुख मुक्ति चाहते हैं। तो केवल कल्पनाएं हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, वास्तव में वैसा होगा नहीं। लेकिन ऐसी कल्पनाएं क्यों चलती है? नहीं, आशा है। जैसे बाबा साहब ने उसमें कहा है, आशा होती है कि सुख मिलेगा। दुनिया आशा पर जीती है, लोग आशा पर जीते, प्राणी आशा पर जीता है। लेकिन आशा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो जागरूक आशा होनी चाहिए। सत्य को लेकर चलना चाहिए। जागृति सत्य दिखाती है। सती जो है, सती में सत्य ही है मेरे ख्याल से। सती में सत्य यानी वास्तव, और सत्य यानी सत्य, सत्य, वास्तविकता। सत्य वास्तव. हाँ, सती, सत्य सती, शायद कुछ ये हो सकता है, इसका कुछ संबंध हो सकता है, लेकिन ये कहीं ऐसा बताया नहीं है कहीं। लेकिन मुझे लगता है कि सत्य के साथ चलने के लिए, सत्य ढूंढने के लिए ही सती का अभ्यास है। सत्य, वास्तव, सत्य यानी वास्तव, सत्य और असत, ये फिलॉसफी है ना, तत्व ज्ञान है ये, सत्य असत। सत्य असत्य. सत्य असत्य मतलब वास्तव अवास्तव। हम्म. सत्य के लिए सती का अभ्यास है, जागृति का अभ्यास है।
और सत्य को जो मतलब सती को, जागृति को जो महसूस होता है उसे धम्म कहा है। धम्म यानी कार्य कारण भाव। धम्म यानी सत्य, सत्य यानी कार्य कारण भाव। मतलब किस किस कारण क्या होता है ये समझना, ये समझ में आना। तो वो केवल तपश्चर्या से नहीं समझ में आएगा। केवल ऐसी उग्र तपश्चर्या करके, कितनी भी कठोर तपश्चर्या की, अपने आप को कितने दिनों तक या सालों तक ऐसे कठोर तपश्चर्या में रखा। तपश्चर्या में जागृति नहीं थी। हाँ, उसमें जागृति नहीं तो क्या मिलेगा। तो मेन हाँ मुख्य बात तो वही है। तो फिर वही बात हाँ उनके वही है। समझ में आ गई, नहीं इससे कुछ नहीं हासिल होना। लेकिन ये काम उन्होंने 6 साल तक किया। 6 साल तक, मतलब मृत्यु एकदम समीप था। तो वो भी अनुभव के आधार से बोलते थे, बोले बात करते थे। ये सारा वो केवल, ये केवल क्रिटिसिज्म नहीं है, टीका नहीं है ये। ये तपश्चर्या वो, वास्तविक, ये हाँ, वास्तविक। वास्तविकता है वो। वो भी उसमें कहते हैं कि मैं किसी पर मैं टीका, किसी की आलोचना नहीं करता, मैं टीका नहीं करता। मतलब मैं किसी को दोष नहीं देता। मैं वास्तविकता बता रहा हूँ कि इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। ध्यान साधना से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपको तपश्चर्या से कुछ हासिल नहीं होगा। जो कुछ मिलेगा वो जागृति के आधार से, भान के आधार से, सती के आधार से, अपना बोध, काया का बोध, चित्त का बोध, वेदनाओं का बोध, मनोधर्मों का बोध, बोध, बोधि, इसी पर सब ज्ञान मिलेगा, प्रज्ञा मिलेगी, दुख समझ में आएगा, कारण समझ में आएगा, दुख मुक्ति समझ में भी आएगी और होगी भी, प्राप्त होगी। उचित मार्ग पर चलेंगे तो, सम्यक मार्ग पर चलेंगे तो एक अंत, सिद्धार्थ गौतम का जो एक अंत था, वो राजपुत्र का जीवन, मतलब जो खाओ पियो ऐश करो, आराम से जिंदा रहो, मतलब कुछ करने की आवश्यकता नहीं था। वो एक अंत था, वो एक आ, छोर था, वो एक अंत था। और दूसरा अंत जो है, मतलब एक टोक, एक अंत जो था वो राजपुत्र का खाओ पियो ऐश करो। उसमें उसमें तो दुख था ही। केवल दुख भोगने के लिए आनंद का उपभोग लो, सुख का उपभोग। कुछ जो व्यवस्थाएं थी, जो अभी राजपुत्र थे तो सब कुछ था उनके पास, सब सेवक थे, गाड़ियां थी, रथ थे, से अच्छा अच्छा खाना था, अलग अलग ऋतु में रहने के लिए अच्छे अच्छे महल थे। सब उस वक्त जो कुछ विद्याएं थी वो सारी विद्याएं उनको घर पर आकर सिखाने वाले थे। सारी कलाएं उन्होंने हासिल की थी, सारी विद्याएं, कुछ करना बाकी नहीं था। लेकिन वहां भी ये दुख का, विचलन का मुद्दा था, अनुभव था। जब राज्य त्याग किया और ये ध्यान साधना और आत्मक्लेश की तपश्चर्या की, फिर भी दुख बढ़ता गया, लेकिन दुख मुक्ति नहीं मिली। तो मध्यम मार्ग पर आ गए, दोनों अंत छोड़कर मध्यम मार्ग पर आ गए। और वो मध्यम मार्ग जो है वो जागृति का मार्ग है, सती का मार्ग है। इसलिए सम्मा सती समाधि, ये जो उनके अष्टांग मार्ग में ये आते हैं। लेकिन ये सब पहले समझ में आना चाहिए, वो सम्यक दृष्टि है। सम्मा सती से सम्मा समाधि मिल सकती है, जागृति से आपका मन एकत्रित हो सकता है। जो जो फैला हुआ है, जो विचलित है, वो मतलब जिसमें समाधि नहीं है, वो समाधि सती के आधार से मिल सकती है।
ये पहले समझ में आना चाहिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग पहले होनी चाहिए, उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। फिर उसके मुताबिक संकल्प करना पड़ता है, फिर वही बात करेंगे जो आपको समाधि में लेके जाएगी, उसी पर फोकस रहेगा, वही कर्म करेंगे, वही जीवन शैली तैयार करेंगे, आजीविका, लाइफस्टाइल, बाबा साहब ने इसे लाइफस्टाइल कहा है, जीवन शैली, वही वही जीवन शैली तैयार करेंगे, उस समाधि के लिए ही व्यायाम करेंगे, प्रयास करेंगे, एफर्ट्स, प्रयत्न करेंगे, और वो सती के साथ करेंगे। इन सब में सती चाहिए, जागृति चाहिए, ताकि उचित सम्यक दृष्टि मिले, सम्यक संकल्प हो, सम्यक वाचा हो, सम्यक कर्मांत हो, सम्यक आजीविका हो, सम्यक व्यायाम हो। ये सब सम्यक सती से ही संभव है, तभी सम्यक समाधि मिल सकती है। जहाँ जो अपने जीवन का अस्तित्व का जो बिखराव है, जिसे हम चंचलता कहते हैं, जिसे विचलन कहते हैं, विचलन। दुख कहते हैं, तनाव कहते हैं, अकेलापन कहते हैं, जो कुछ भी है वो सब जो है वो समाधि भंग करता है। तो वो सब इकट्ठा ला, उससे बाहर आके जब सारी प्रॉब्लम से सारी मनोविकारों से, और मनोविकार क्या है, जो चित्त में है, चाहिए नहीं चाहिए के जो जो संघर्ष है, और उसको लेकर जो विचार प्रक्रिया है, इन सारी समस्याओं से बाहर जब चित्त आता है, मन आता है, तो वो अपने आप समाधि में आता है, अपने आप एकाग्र होता है। एकाग्रता के लिए ध्यान करेंगे तो वहां भी मन एकाग्र होता है, लेकिन वो जब तक विषय है तब तक एकाग्र होगा। सती के आधार से जो समाधि मिलेगी, वो समाधि दुख मुक्ति का अनुभव देगी हमें, दुख दुख मुक्ति दिलाएगी, विमुक्ति दिलाएगी। और जहाँ चित्त विमुक्त है, जहाँ कोई चंचलता नहीं, जहाँ कोई दुख नहीं है, जहाँ विचलन नहीं, वो मन एकाग्र ही होगा, और क्या होगा। तो ये संभव है सती से, जागृति से, इसलिए सती साधना। आज के लिए इतना काफी है। ये भी बहुत अच्छी गाथा है, बहुत बड़ी गाथा है। बात है। साधु धन्यवाद सर। साधु साध बहुत सुंदर। तो यहाँ पर जो चाहिए वो मिल रहा है, नहीं? सुंदर। जो चाहिए वो जी जी जो चाहिए वो मिल रहा है। मिल रहा चलो, है। मेरा भी एक संकल्प मैं आपके सामने अभी रखता हूँ, जो मैंने अभी बोलना शुरू किया है, आप लोगों से धीरे धीरे बोलना शुरू किया है। आज दोपहर को ड्यूटे सर जी से मेरी बात हुई, राजेश सर से थोड़ी बात हुई है। अभी तक मैंने किसी से ज्यादा बात नहीं की। अशोक अशोक जी से भी थोड़ी बात हुई है, बाकी और किसी से मैंने बात नहीं की। आप अपना वीडियो ओपन करते करेंगे तो अच्छा होगा, मुझे अच्छा लगेगा। कस्बे सर और गायकवाड़ और सब लोग अपना वीडियो थोड़ी देर के लिए ओपन रखिए। तो कल परसों परसों मेरी नींद 2:30 बजे खुली, रात को 2:30 पौने 3 बजे होंगे, बजे थे, होंगे नहीं, बजे ही थे। 2:30 पौने 3 के बजे, ये मतलब पहला प्रहर जिसे कहते हैं हम, रात का अंतिम प्रहर। तो वहां नींद खुली मेरी, और मुझे ऐसा लगा एकदम कि पूरे देश में, कम से कम पूरे देश में सती सेंटर्स खुलने चाहिए, सती केंद्र खुलने चाहिए।
और वो सती केंद्र कौन चलाएगा? कौन चलाएगा सती केंद्र? ग्रुप के लोग ही चलाएंगे फिर, हाँ, तक ही चलाएंगे। हम ही लोग चलाएंगे। हम लोग मतलब साधक। माने जो सती सती में साधना। है, जो सती की साधना करता है, सती जो का साधक। जागृति की साधना करता है, जो अपने आप को दुख से मुक्त करने की, तनाव से मुक्त करने की कोशिश करता है, वही वो सती केंद्र चलाएगा। सती केंद्र का मतलब कोई बिल्डिंग या वो नहीं, कोई घर या कोई सेंटर या कोई जगह नहीं। मुझे लगता है हर व्यक्ति सती का केंद्र बनना चाहिए। हर व्यक्ति जागृति का केंद्र बनना चाहिए। और वो व्यक्ति अगर जागृति का केंद्र बनता है, सेंटर बनता है, तो जिसके जिसके संपर्क में आएगा उसमें जागृति ही बोलेगा, जागृति की बात करेगा। तो ऐसा मुझे एक यकायक परसों ऐसा लगा मुझे सुबह उठने के बाद। तो अभी मैं भी ये सोच रहा हूँ कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एक छोटा सा सती केंद्र शुरू करने के बारे में मैं सोच रहा हूँ। तो वो ये संकल्प मुझे आप तक पहुंचाना था। इसके बारे में मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, क्योंकि सती केंद्र बनाना है मतलब जो अभी हम ऑनलाइन कर रहे हैं वही हम अभी ये लॉकडाउन वगैरह खत्म होने के बाद हम लोग मिल सकते हैं, कहीं इकट्ठा मिल सकते हैं। जहां आप बुलाएंगे वहां मैं आ सकता हूं। मैंने अगर आप लोगों को यहाँ पर बुलाया या कहीं भी हम इकट्ठा हुए भारत में, तो वहां आप इकट्ठा आकर ये जागृति की लेन देन कर सकते हैं। देखिए, जागृति का सती का प्रचार करने से सबसे पहला लाभ जो है वो प्रचार करने वाले को होता है, मिलता है। ये समझ लीजिए, आपके साथ बात करके सबसे पहला लाभ किसको मिलता है? आपको मिलता होगा, लेकिन सबसे पहले मुझे मिलता है। कैसे? कि आपको बताने के लिए, आपके साथ मेरा अनुभव शेयर करने के लिए मुझे इस पर आपसे 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना ज्यादा सोचना पड़ता है। जैसे कि अभी एक गाथा मैंने आपको ये बताई, तो इस गाथा पर जब चर्चा चल रही तो आप सब लोग बहुत ही ग्रहणशीलता से सुन रहे थे, इसलिए साधुकार आ गया, उसके लिए साधुकार आ गया। उसका कारण क्या है कि ये जो अनुभव है ये बहुत ऊंचे दर्जे का है, बहुत ऊंचे दर्जे का है। लेकिन इसका पहला लाभ बताने वाले को होता है, शेयर करने वाले को होता है। इसलिए सब्बदानं धम्मदानं जिनाति कहा है बुद्ध ने। सबसे बड़ा दान जो है वो धम्म का दान है। धम्म अगर समझ में आता है, रियलाइज होता है, दृष्टि में आता है, तो उसे शेयर करो, बताओ। बताने से आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका अनुभव बढ़ेगा, गहराई में जाएगा। बुद्ध को बुद्धत्व मिला उम्र के 35वें साल। तब तक कोई सूत्र वगैरह नहीं थे, कुछ भी सूत्र नहीं। उन्होंने अपनी साधना की, 40 दिन में जो साधना की, जागृति की साधना की, वो उनको मिल गई, दुख मुक्ति मिल गई, निब्बाण मिल गया। लेकिन अभी ये बताएंगे कैसे लोगों को? तो जब बताना शुरू किया उनके करुणा ने, मैत्री ने, जब वो बताना शुरू कर दिया, बताने का आधार क्या था? सामने वाले का प्रॉब्लम, सामने वाले की समस्या, जिनके साथ वो बात कर रहे हैं, तो उसके आधार से वो बात करते थे। और उस समस्या से बाहर आने के लिए, उस दुख से बाहर आने के लिए बुद्ध उस व्यक्ति को मदद कर देते, भले वो
अंगुलीमाल हो, किसा गौतमी हो, पटाचारा हो, सारिपुत्र हो, मुगलान हो, यश राजपुत्र हो, या बाह्य दारुचिरिय हो, कोई भी हो, सुजाता हो, खेमा हो, कोई भी हो, या राजे लोग थे, प्रसेनजित हो, बिंबिसार हो, अजात शत्रु हो, या जीवक जैसा वैद्य हो, अनाथ पिंडक जैसा व्यापारी हो, हर एक के साथ जो बात करते थे वो बात उनकी समस्या को लेकर होती थी, और वो जिस तरीके से उन्होंने वो समस्या सुलझाई, उससे सूत्र निर्माण हुए। जब हम इस सूत्र सूत्र जो देखते हैं त्रिपिटक में इधर उधर जो सूत्र देखते हैं, वो सूत्र बुद्धत्व के बाद 35वें साल के बाद निर्माण हुए हैं, और उस परिस्थिति को लेकर निर्माण हुए, उस परिस्थिति को लेकर निर्माण हुए, मनस्थिति को लेकर निर्माण हुए, समस्या को लेकर वो सूत्र निर्माण हुए। तो धम्म का जो विस्तार है, धम्म वृक्ष का जो विस्तार है, बोधि वृक्ष का जो विस्तार है, वो बाद में हो गया है सूत्रों के जरिए। तो प्रचार करना जो है वो बहुत जरूरी बात है। ये संकल्प मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाहता था। आज के लिए इतना काफी है। 7:59 हुए हैं, 8 बजने को 1 मिनट बाकी है। कुछ बात करनी है तो 1-2 मिनट में करेंगे, और वरना यहाँ पर रुक जाएंगे। हाँ, बोलिए। हेलो सर। कुछ बोलना नहीं है तो यहाँ पर रुकेंगे। आप सब लोगों हेलो हेलो हाँ सर, हम भी प्रयास करेंगे जो भी संकल्प तुमने लिया है वो पूरा हो जाए, और हम भी जो हमको धम्म का ज्ञान मिला है वो भी हम प्रयास करेंगे कि दूसरे को प्रचार करने का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यही चाहते हैं, यही आशा है, थैंक यही यू सर। उम्मीद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत साधुवाद। बहुत धन्यवाद सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो। कल मिलेंगे। हाँ, कल